हुआ? आई सिमर, वो मेरी ब्लू वाली फाइल। प्रेम जी, ये लीजिए। थैंक यू। ये मेरे हस्बैंड हैं, मिस्टर प्रेम भारद्वाज। चीजें रखकर भूल जाना इनकी आदत है। हेलो, आपसे मिलके अच्छा लगा। मैं अनीशा। अनीशा, अच्छा नाम है। नमस्ते। जीते रहो। नमस्ते। सिमर, ये तुम्हारी वही सहेली है जिससे मिलने के लिए तुम उस दिन गई थी? नहीं माँ जी, हम तो आज ही मिले हैं, बल्कि अभी मिले हैं। अभी? मतलब? वो दरअसल मैं सब्जी लेके घर लौट रही थी और तभी मैंने इन्हें बाहर काफी परेशान हालत में खड़ा देखा। मैं इनसे गई पूछने के लिए तो इन्होंने बताया कि ये इस शहर में पहली बार वृंदावन से आई हैं और इनका सारा सामान चोरी हो गया। शहर में किसी को जानती भी नहीं है तो बहुत परेशान खड़ी थी, इसलिए मैंने इन्हें कहा कि यहाँ आ जाएं। ये तुमने बहुत अच्छा किया सिमर। अच्छा देखो अनीशा बेटा, जब तक तुम्हारा दिल्ली में काम खत्म नहीं होता तुम हमारे साथ रह सकती हो। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने मम्मी पापा को एक फोन कर देती हूँ, वो पैसों का इंतजाम कर देंगे। और पैसे मेरे पास आते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं आप लोगों को ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहती। इसमें इतनी झिझक की क्या बात है बेटा? और वैसे भी तुम वृंदावन से हो, हमारे सिमर के यहाँ से हो, तो हमारे लिए भी बेटी जैसी ही हो। वैसे ही क्या इस घर में लोगों की कमी है जो अब बाहर वालों को भी आसरा दिया जा रहा है? नहीं परी, ये स्पेशल ऑफर तो सिर्फ सिमर के लिए है। अगर हम इस तरह से किसी अनजान को घर लाए होते तो माताजी उसके साथ साथ हमें भी धक्के मार के घर से बाहर निकाल देती। क्या मैं फोन कर सकती हूँ? हाँ बेटा, इसमें पूछने की क्या बात है। ये रहा फोन। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। सिमर बेटा, खाने का समय हो गया है, सबके लिए खाना लगवा दो। और आप दोनों अगर किसी काम में बहुत बिजी ना हो तो अनीशा के लिए गेस्ट रूम तैयार करवा दो। जी जी माता जी। प्रेम, वो मिठाई की स्पेशल पैकिंग के हिसाब किताब के लिए नए अकाउंटेंट से कोई बातचीत हुई? हाँ जी माता जी, मैंने उनसे कहा था, उन्होंने सब चेक। घर के नंबर से कोई बात नहीं बेटा, पहले फोन देख लो, इस बारे में हम लोग इत्मीनान से बात करेंगे। जी।
दबाने के बाद फोन उठाते हो तुम प्रेम। तुम्हारी इसी बेरुखी की वजह से देखो ना, तुम्हारे घर तक आना पड़ा। कितना एक्साइटिंग है ना तुम्हारे घर में आके तुमसे बात करना। बाहर वालों का फोन तो तुम उठाते नहीं हो, तो सोचा कि तुम्हारे घर आके फोन कर लेती हूँ। आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या तुम्हें फिर से याद दिलाने की जरूरत है? नहीं, अगर आप चाहें तो मैं सबके सामने पूरी बात कह सकती हूँ। सुनिए, मुझे आपसे प्रेम जी, इन्हें अचानक क्या हो गया? सिमर, बेटा अनीशा को गेस्ट रूम में लेकर जाओ, वो थोड़ी देर आराम कर लेगी। अनीशा, इसे अपना ही घर समझो। कैसे हुई मेरे घर तक आने की? अभी तुमने मेरी हिम्मत देखी ही कहाँ? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बेडरूम तक भी आ गई? तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब करके मुझे डराओगी? नहीं अनीशा, मैं तुम्हारा गंदा साया अपने परिवार पे कभी नहीं पड़ने दूंगा। जैसा तुम चाहती हो ना, वैसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्या नहीं होगा प्रेम जी? क्या हुआ? आपको इतना पसीना क्यों आया हुआ है? और नीचे से भी आप ऐसे अचानक चले आए? कुछ नहीं सिमर, वो थोड़ा काम का प्रेशर ज्यादा है इसलिए। प्रेम जी, क्या हो गया है? आप आजकल काम में कुछ ज्यादा ही खोए रहते हैं। रात को देर से घर आते हैं, सुबह जल्दी चले जाते हैं। आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। ठीक है, आप जल्दी से नीचे आ जाइए, सब डिनर के लिए आपका इंतजार करें। प्लीज मेरा कुछ भी खाने का मूड नहीं है। वो ऑफिस का कुछ काम है जो खत्म करना है। लेकिन अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे आवाज लगा दीजिएगा। ठीक है। जरूर कोई बड़ी बात है जो प्रेम जी इतना परेशान लग रहे हैं। जूली कैसी है?
देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मरीज का काफी खून बह चुका है। ऐसे हालात में छोटे के साथ कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं। एक्सक्यूज मी। क्या कर रहा है? ये टूटी हुई चूड़िया कचरे में डाल रहा था। कचरा तो है साहब, कचरा नहीं है ये चूड़िया है, मेरी रोली की चूड़िया है, ये मेरी पत्नी की चूड़िया है, समझा? वापस दे। जा। सिद्धांत जी, रोली तुम ठीक तो हो ना? अब ये सब छोड़िए, मुझे ये बताइए कि आप उन पर क्यों चिल्ला रहे थे? आप कभी नहीं बदलेंगे ना? रोली, ये तुम्हारी चूड़ियां। रहने दीजिए सिद्धांत जी, आप हमेशा सब पर ऐसे ही चिल्लाते हैं। उस दिन गेटवे ऑफ इंडिया पर भी मुझ पे कैसे चिल्ला रहे थे आप? रोली, मैं तुम पे चिल्लाता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। अच्छी चिंता है आपकी, जो हमेशा मुझ पर गुस्सा बन के ही निकलती है। ना मैं रहूंगी, ना आप मुझ पर गुस्सा करेंगे। रोली, वो गुस्सा नहीं था। ये गुस्सा नहीं था तो और क्या था? प्यार था। एक्सक्यूज मी सर। एक मिनट सर, आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। अरे एक मिनट, पहले मैं अपनी पत्नी से बात तो कर लूं। चलिए, आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। सॉरी भाई। बस अनीशा बेटा, ठीक से आराम किया? सिमर बेटा, तुम अनीशा को यहाँ लेकर आ गई, तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। सिमर ने मुझे यहाँ लाकर मेरी कितनी मदद की है, ये तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। अनीशा, वृंदावन में तुम्हारा घर कहाँ है? वो है ना, जो वृंदावन की सबसे पॉश कॉलोनी है, गौतम बुद्ध नगर। हाँ, गौतम बुद्ध नगर। वो क्या है ना, आज सुबह से इतना कुछ हो गया, इतनी परेशान हूं मैं कि दिमाग से सब कुछ निकल रहा है। खुद के घर का पता भूल गई? ये समझने वाली बात है? ये सदमा की श्रीदेवी है। शक्ल से इतनी बेवकूफ तो लगती नहीं कि अपने घर का पता भूल जाए। जरूर दाल में कुछ काला है, पता करना होगा। हा? अच्छा बेटा, आपके पापा क्या काम करते हैं? मेरे पापा का बिजनेस है। अरे वाह, किस चीज का बिजनेस है? राजेंद्र बेटा, अपने ये सारे सवाल बाद में पूछ लेना। कहने का मतलब ये है, उसे आराम से खाना तो खा लेने दो पहले। जी माता जी। प्रेम की तबीयत ठीक नहीं है, उसने कुछ नहीं खाया होगा। सिमर बेटा, प्रेम के लिए कुछ हल्का फुल्का बना देना, वरना वो ऐसे भूखे ही सो जाएगा। जी माता जी, जरूर। सिमर,
शैलू जी के लिए भी कुछ बना दोगी? उनका जरा पेट खराब है। ठीक है परी भाभी। बहाना तो अच्छा सोचा है प्रेम, आज तो किसी तरह बच गए, लेकिन कब तक बचोगे? तुम ठीक हो रोली? तुम ठीक हो? चलो मैं तुम्हारे सामने हूं, झगड़ा करो मुझसे, बात करो। आई स्वेयर मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं तुम्हें डांटूंगा भी नहीं। रोली प्लीज बात करो। रोली कुछ तो कहो। देखो रोली, आज तक तुम्हारे साथ ने, तुम्हारी बकवास ने मुझे इतना परेशान नहीं किया जितना ये तुम्हारी चुप्पी मुझे परेशान करी। प्लीज मुझसे बात करो, बात करो मुझसे रोली। आदत पड़ गई है मुझे तुम्हारे। अब तुम चाहो तो भी ना, अगर मुझसे झगड़ा करो तो भी मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। जानती हो, मैं अपने आप को ना बहुत स्ट्रांग समझता था। जानती हो, अपनी जिंदगी में मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे, पर मुझे किसी का असर नहीं हुआ। पर तुम्हें खोने के डर ने आंसू निकाल दिए। जानती रोली, इन्हीं आंसुओं की वजह से मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। इन्हीं आंसुओं की वजह से मुझे एहसास हुआ है कि आई लव यू। आई लव यू रोली।